Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So in this video, as you know that की डाउट सीरीज हमने काफ़ी पहले से चलाई थी, तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डाउट सीरीज़ के अंदर, तो कोई ऐसा डाउट आप इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं जो कि इतना अच्छा हो कि उसको आपका वीडियो रिप्लाई दिया जाए. सो हेयर इज़ द डाउट प्रेजेंटिंग यू ऑन द स्क्रीन. बेसिकली ये प्रेजेंटेशन नाम की आईडी का डाउट है एंड ही और शी इज़ आस्किंग कि उनको सेक्टर 11 के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है. तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारा ही बता देती हूँ कि डीएचई के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, इधर प्राइवेट और इधर गवर्नमेंट, तो आपको उनके अंदर कैसे एडमिशन लेने हैं. बेसिकली सेक्टर 11 के अंदर दो कॉलेजेस हैं. वन इधर कोएड है और उसके साथ में ही गर्ल्स है. कोएड थोड़ा सा एरिया वाइज छोटा है और गर्ल्स उससे बड़ा है. बाकी दोनों कॉलेजेस सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के अंदर. बॉयज़ एंड गर्ल्स का ही सिर्फ फ़र्क आता है यहाँ पर. इतनी सी बात है. और इनके अंदर कैसे एडमिशन लेना है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलूँगी, जिसके अंदर प्रॉपर आपको पता चलेगा कि कहाँ से फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है. और अगर मैं आप लोगों को फॉर्म रिलीज़ की भी डेट तभी बता दूँगी प्रॉपर वेबसाइट पर जाकर. वैसे अगर आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो DHE.CHD.com ऐसा .in आई थिंक. हाँ, वहाँ जाकर आप बस इतना ही लिख देना DHE.CHD.in, तो आपको पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. वहाँ पर सब समझ आ जाएगा. वेबसाइट वैसे चेंज होती रहती है, तो मैं आप लोगों को समझा दूँगी कहाँ पर कौन सी चीज़ जाकर मिलेगी. अभी पुराना डेटा ही चल रहा है. अभी 2025-26 का शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, कॉलेज अगस्त में स्टार्ट होते हैं, अच्छे से अगस्त में स्टार्ट होते हैं, और हॉस्टल्स जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं. तो अभी टाइम है. जब तक आपका +2 का रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक यहाँ पर एडमिशन लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी मेरिट बनेगी ना, कोई किसी भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, BA है, BBA है, BCA है, BCom है, BSc है, MA वगैरह भी यहाँ पर कोर्सेज़ हैं, मास्टर्स के भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल. किसी भी कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, यहाँ पर देयर इज़ नो एंट्रेंस इन एनी ऑफ द कॉलेजेस, बट बेसिक कोर्सेज मिलेंगे. प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लाइक MTech, BTech या फिर BLLB, ये चीज़ें नहीं, क्योंकि इनके लिए एंट्रेंस चाहिए होता है. जो बेसिक कोर्सेज होते हैं ना, वो सारे आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं. कैसे होगा, मेरिट बेसिस पर होगा. जो भी आप लोगों के +2 में मार्क्स आएंगे, ऐड ऑन कर लेंगे हम उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके. सपोज यू हैव अच्छे सब्जेक्ट्स, लाइक तुम कॉमर्स की बात करते हैं, BCom या BBA की. अगर तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो इनकी आप लोगों को प्रेफरेंस मिलती हैं, 2-2.5 नंबर ऐड ऑन करके मिलते हैं. सिमिलरली अगर तुम्हारे पास फिजिकल एजुकेशन था, तो फिजिकल एजुकेशन का आपको 0.5 या 1 मार्क एक एक्स्ट्रा मिलेगा. तो अगर आपकी 98 परसेंटाइल आई है, तो आप लोगों को ये ऐड ऑन हो जाएगा और ये 100 से ऊपर चली जाती है मेरिट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मेरिट एंड द परसेंटाइल यू स्कोर्ड इन द +2 एग्जामिनेशंस. बाकी होगा सब कुछ +2 के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने के बाद ही. जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा, तो उसके मेरे हिसाब से 7 to 14 डेज़ के अंदर अंदर ही DHE की वेबसाइट पर फॉर्म आ जाते हैं. 70 रुपीज़ का एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है, और इसको आपको हर साल फिल करना होता है. क्योंकि मान लो 1 साल आपने कॉलेज में लगा लिया, आपका दिल नहीं लग रहा है वहाँ पे, आपको कॉलेज चेंज करना है, तो अब आप ये 70 रुपीज़ वाला फॉर्म उस दूसरे कॉलेज का जाकर भरेंगे. राइट, अंडरस्टैंड. इसके अंदर भी 2 सिचुएशंस होती हैं. एक होते हैं सेंट्रलाइज कोर्सेज, एक होते हैं नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज. सेंट्रलाइज कोर्सेज के अंदर BBA आता है, BCom आता है, BC आता है एंड BSc आता है. अगर आप लोग पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, तो उन वीडियोस के अंदर आपको पता चलेगा कि BSc एक नॉन सेंट्रलाइज कोर्स है. हाँ, ऐसा होता था, पुरानी बातें हैं, बट वो अब नया सिनेरियो है, नया सेशन है. अब BSc को सेंट्रलाइज कोर्स के अंदर ऐड कर दिया है. सेंट्रलाइज कोर्स का एडमिशन अलग होता है, नॉन सेंट्रलाइज कोर्स का एडमिशन अलग होता है. तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को न्यू डेटा देखना है, पुराना नहीं देखना है. पुराना पोस्टल्स के लिए ज़रूर प्रेफर कर सकते हो, आप ब्लॉग्स प्रेफर कर सकते हो कि कैसा सिनेरियो, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा आप लोगों को. बट डेफिनेटली आप लोगों को अब प्रेजेंट वीडियोस देखना ज़्यादा ज़रूरी है, और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दो. उसके बाद ये हो जाएगा कि आपका सेंट्रलाइज नॉन सेंट्रलाइज कोर्स के अंदर BA आता है. सेंट्रलाइज कोर्सेज का मतलब है कि जो हमारे पास 11 कॉलेजेस हैं, उनका आपको एक ही फॉर्म भरना है, दैट इज़ ऑफ ₹70 आप भर देंगे. फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है
कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे वो कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। क्या है ये प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सब आपको मैं फ्यूचर में बताने वाली हूँ जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होंगे। ठीक है, जब भी आपकी फॉर्म रिलीज़ हो प्रेफरेंस लिस्ट भर देंगे तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट होंगे। ध्यान रखना, अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं, आप अपना कोई फेक आईडी प्रूफ लगा देते हैं या गलत आईडी प्रूफ लगा देते हैं तो आपका फॉर्म में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। और अगर आप अपना फॉर्म सही नहीं करते हैं विद इन द गिवन टाइम तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और कोई और चांस नहीं है या कोई और मेथड नहीं है ऑफलाइन तरीके से इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना, क्योंकि कोविड-19 के बाद एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया। तो इट इज़ कंपल्सरी फिल दैट फॉर्म। अगर जो लोग फॉर्म भरना भी भूल जाएंगे तो वो यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एक और बात ध्यान रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाओ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जाओ, मोतीलाल में जाओ, कहीं भी जाओ, हर किसी के फॉर्म एक्सटेंड होते हैं। बट DHE इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म ऑफ द नॉर्थ इंडिया जहाँ एक बार फॉर्म रिलीज़ हुए और उसकी क्लोजिंग डेट आ गई तो वो एक्सटेंड नहीं होते। DHE हर एक स्टेट का होता है बट इट इज़ ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, भरे हुए हैं लोग, नाम नहीं आते लोगों के मेरिट लिस्ट के अंदर। अगर 100 सीटें हैं तो कम से कम 500 लोग फी वो भर रहे हैं, एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द नेम एंड फेम ऑफ द सिटी। तो और एक्चुअल में गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं, कोई इतना ख़राब माहौल नहीं है वहाँ पर। तो आप लोग समझ रहे होगे कि इतना टफ कंपटीशन आप लोगों को फेस करने को मिलेगा। काफ़ी बार 95% होने के बावजूद भी जनरल कैटेगरी वालों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। और आज तक मैंने इनकी थर्ड मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती नहीं देखी, फर्स्ट एंड सेकंड देखी है। थर्ड के हम चांसेस होते हैं आ जाए और आ भी सकती है, मतलब आज 2 सालों में तो नहीं आई, पिछले 2 सालों में नहीं आई, तो इस बारी का कुछ नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, और सेंट्रलाइज कोर्सेज तो हमने पता कर लिए। नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज BA की बात करें, BA बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, मेरे चैनल पर हर एक कॉलेज का रिव्यू पड़ा है, उस रिव्यू के अंदर मैंने शो किया है कि क्या सब्जेक्ट्स कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों को जानना है तो डायरेक्ट DHE की वेबसाइट पर जाओ, हर एक चैनल में मत्था मारो कि मतलब हर एक कॉलेज का खोलो और वहाँ पर सर्च आउट करो। अदरवाइज़ कोई भी डाउट आता है जस्ट राइट जो भी आपका डाउट है ऑन द यूट्यूब एंड साथ में लिख देना टॉक्स विद सान्या। आपको डेफिनेटली मैं कह रही हूँ 99% वीडियो मिल जाएगी उससे रिलेटेड। अगर नहीं मिलती है तो किसी भी करंट वीडियो के नीचे आकर अपना डाउट जो है मेंशन कर देना। मैं कोशिश करूँगी अगर आपका डाउट वाकई में अच्छा है, मैंने उसे बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया है या वो वीडियोस के अंदर नहीं मिलेगा तो आपको क्या उसका वीडियो रिप्लाई आजकल ज़रूर दे दूँगी। देखो अभी कम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अभी ना आपका रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हर किसी को होगा कि फॉर्म कब आएंगे, कब रिलीज़ होगा, कैसे भरना है। तो अगर आप अभी से इतने अवेयर हो मीन्स दैट यू आर गोइंग टू बी स्कोर गुड इन द फ्यूचर। तो अच्छी बात है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए इस चीज़ों के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स देखिए, अलग अलग लोगों के व्लॉग्स देखिए, एक्चुअल सिनेरियो पता कीजिए। कई बार नहीं होता ना कि एक बंदा सिर्फ अच्छा ही दिखाई जा रहा है, कोई बुरा नहीं दिखा रहा है। तो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक्यूमुलेट करके ध्यान में रखिए। नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं BA की। BA में हर एक कॉलेज का अलग फॉर्म भरना पड़ता है क्योंकि हर जगह BA सेम नहीं है। मान लो GCG 11 के अंदर BA म्यूज़िक है, BA फैशन नहीं है, तो आप लोग अगर आप BA फैशन टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूसरा कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप वहाँ पे अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनानी होती है, हर एक कॉलेज का हमने अलग अलग फॉर्म भरा है। जिस कॉलेज में हमारा नाम आ रहा है, हमें पसंद है वो कॉलेज, हम उसके अंदर एडमिशन ले लेंगे। बड़ी सारी बातें मैंने छोड़ी हैं इसके अंदर क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम लोग चलते हैं DHE की वेबसाइट पर, बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो माय डियर, क्योंकि जैसे ही चैनल पर ट्रैफिक बढ़ेगा तो आप लोगों के कमेंट्स कहीं दूर पहुँच जाएंगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा होगा। क्योंकि एक वीडियो के नीचे 100 से ऊपर कमेंट्स आते हैं तो मैं कितने ही लोगों को देख पाऊँगी। सो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है उनके कमेंट्स ऊपर आते हैं तो सिर्फ उनके ही कमेंट्स दिखेंगे,
अदरवाइज़ आप लोगों के कमेंट्स कहीं नीचे गुम हो जाएंगे। और कोई सर्टेन डाउट वगैरह आता है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर ऑन करना अगर आप लोगों को लगा दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मोरओवर मेरे चैनल पर बड़े सारे ब्लॉग्स पड़े हैं, अगर आप कॉलेज देखना चाहते हैं, हम अपना कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय किए थे, ये आप लोगों को चीज़ें बड़ी सारी जो हैं देखने को मिलेंगी, तो वहाँ जाकर डेफिनेटली देखना। अभी आप लोगों को लेकर चलती हूँ डीएचई की वेबसाइट पर। कोई रिलेटेड डाउट डीएचई की तरफ से मैंने जो पॉइंट्स छोड़े हैं वो मेंशन कर दो, उनके बारे में आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। ये देखो मैंने तो सिर्फ इतना ही लिखा था, DHE.CHD मतलब DHE-CHD लिखा था। तो ये पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पर आ गई है। ये चंडीगढ़ की बेसिक एजुकेशन जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके अंडर कॉलेजेस हैं। अब ये बहुत पुराने होने के कारण और कुछ अच्छी प्लेसमेंट्स देने के कारण पॉपुलर हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म रिलीज़ होते हैं। क्या होता है यहाँ पर जब फॉर्म रिलीज़ होंगे ना, एक बॉक्स बना हुआ आएगा, उस बॉक्स के ऊपर लिखा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस और यहाँ पर छोटा सा क्रॉस बना होगा। यहाँ पर आपके फॉर्म का लिंक होगा, तो हम उस पर यहाँ पर जा सकते हैं, लिंक पे जा सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रलाइज कोर्सेज का लिंक आता है, दैट इज़ BBA, BCA, BCom एंड वन मोर BSc। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पर कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो यहाँ कहीं ऊपर आप लोगों के फॉर्म जो हैं वो चल रहे होते हैं बड़ी सारी जगह, तो यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ वगैरह हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर मेनली होते हैं ये कॉलेजेस हैं, ये लाइक जैसे J11 है, सेक्टर 42 है, 46 वाला कोएड है। इन कॉलेज का आप वर्चुअल कॉलेज टूर भी कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर प्रेजेंट है। लिखो कॉलेज टूर या ऐसे, या फिर हमने इनकी प्रॉपर वेबसाइट्स को भी अच्छे से काफ़ी सर्च किया है। अब नीचे चलते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज तो हो गया, नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के एडमिशन कैसे होंगे। लाइक मैंने DAV की वेबसाइट ओपन की है। DAV की वेबसाइट के अंदर भी जहाँ पे नोटिसेज होते हैं ना यार, यहाँ कहीं नोटिसेज के अंदर आपके BA के फॉर्म रिलीज़ होते हैं। देखो ब्रोशर अभी इनका पुराना ही पड़ा है, नया नहीं आया है। तो जब भी नया आ जाएगा हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जोन में आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें जो हैं सब मिल जाएगा। स्टूडेंट लॉगिन करना होता है। हाँ, स्टूडेंट लॉगिन से याद आया, सबसे पहले क्या बता दूं कि आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आगे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लाइक सेक्टर 11 वाला कॉलेज चलते हैं। सेक्टर 11 वाले कॉलेजेस के, इसको बंद करो कॉन्वोकेशन को भी, अगर हम यहाँ पर कहीं पर फॉर्म जो हैं वो पड़े होते हैं, ये नीचे यहाँ पर आते हैं। ये जो डेली अनाउंसमेंट्स वगैरह ना, यहीं पर मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ होती है। ये BA वाले बच्चों के लिए अलग अलग आती हैं सबकी। जब भी फॉर्म आएगा, बाकी पूरा फॉर्म आप लोगों को भरना सिखाऊंगी, बाहर से फॉर्म वगैरह नहीं भरेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ले ली है। चलिए इसके साथ मिलती हूँ आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।